हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। कैसे हैं आप लोग? तो भाई अभी जो मैं बातें करने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली हैं। ये बातें दबी आवाज़ में बहुत सारे रिएक्शन वाले बोल रहे थे, इंक्लूडिंग मी, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला बोल दिया गया है, खुल्लम खुल्ला एक्सपोज कर दिया गया है फेकावना दीदू को। तो जो फेकावना दीदू के स्पेशल जो अंधभक्त हैं, चाटुकार हैं, वो भाई किसी स्टेबल जगह मतलब बैठ जाना, खड़े मत रहना, पैरों वैरों तले ज़मीन वमीन न खिसक जाए, तो इसलिए अपने आप को स्टेबल कर लेना और फिर उसके बाद ये पॉडकास्ट सुनना। बहुत सारे लोग सुन भी चुके होंगे, जिसका मैं जिक्र यहाँ करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक्सपोज हो चुकी हैं जो फेकावना दीदी हैं, वो उनका ये जो सरोगेसी वाला जो पूरा थिंग है वो डिटेल में एक्सपोज कर दिया गया है वाईटी के ऊपर फाइनली, और उस पर अब हम अपनी प्रतिक्रिया रखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। स्पेशली जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जिनको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, रोज़ करती हूँ कि एटलीस्ट एक लाइक कर देना, और चाहे कुछ करो चाहे ना करो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो जैसा कि हम दबी आवाज़ में बोल रहे थे, कई बार बोला है, जब भी हमने बोलने की कोशिश की है, लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, लेकिन हमने हर मैटर में बोला है। जब इन्होंने बोला कि सरकारी काम है, हॉस्पिटल में लाइन में लगे, ये लगे वो लगे, तब भी मैंने दबी आवाज़ में बोलने की कोशिश की थी कि भाई हर काम हर तरीके से हो जाता है पॉसिबल यहाँ पर। आपको, मुझे नहीं लगता कि मतलब वहाँ खड़े होने की ज़रूरत है या कुछ भी करने की ज़रूरत है ना। तो बहुत सारी तरीक़ों से हमारे यहाँ उल्टे फुल्टे तरीक़ों से निकाल लिए जाते हैं। जो एलीट लोग हैं या जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, ये मैंने बोला था। और सरोगेसी वाले केस में भी बार बार हमने बोलने की कोशिश की, लेकिन ऑडियंस शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, और क्लियर कट मतलब ऐसे वोकल होकर हमें भी बोलने में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि लीगैलिटीज़ होती हैं कुछ। लेकिन जो नेहा है, उन्होंने जो वीडियो डाला है, भाई धमाका कर दिया है, धमाका। उन्होंने क्लियर कट इनके बारे में डिटेल खोलकर रख दी है। इवन उन्होंने तो स्टिंग ऑपरेशन टाइप भी कर दिया है। उन्होंने फ़ोन लगा लिया, वो जो हॉस्पिटल है, जो आसपास के हॉस्पिटल हैं, उसी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, और वहाँ की कॉल रिकॉर्डिंग तक उन्होंने शेयर कर दी है। और इनका पूरा जो इन्होंने रचा था, एक स्क्रिप्ट रची थी, उसको बिल्कुल फोड़ कर रख दिया है। तो हुआ कुछ यूँ है कि जैसा कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब जब हम बोलते हैं कि आपने ना सरोगेट मदर को थैंक यू नहीं बोला, बोलना चाहिए, तो इनके जो अंधभक्त हैं वो आ जाते हैं कि नहीं उसकी प्राइवेसी है, नहीं उसका ये है, फेस नहीं दिखा सकते हैं। भाई थैंक यू बोलने के लिए किसी को फेस दिखाना ना दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे भी थैंक यू बोल सकते हो कि जिसने भी मेरे लिए ये चीज़ की उसको थैंक यू। फिर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि पैसे मिलोगे। तो जैसा कि मैडम ने बोला कि मैडम ने ये चीज़ क्लियर नहीं करी थी अपने ब्लॉग में, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा बहुत उठाया था कि सब कुछ लीगल है। जो बार बार बता रहा हूं ना कि सब कुछ लीगल है, तो वहां समझ लो कि वहां कुछ झोल है, और वही झोल जो है पकड़ लिया गया है वाईटी के ऊपर, है ना। तो हुआ कुछ यूं है कि जो ये जो सरोगेट मदर वाला जो सीन है, वो पहले ऐसा था कि आपकी जो फैमिली, ये मैंने पहले भी बताया अपने पॉडकास्ट में, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो सरोगेसी वाला वो था कि पहले आपकी कोई करीबी अगर आपका करना चाहे, आपको एज अ हेल्प आपके लिए करना चाहे, तो वो कर सकता है। लेकिन मैडम ने कहा कि बाहर के लोग भी मतलब कर सकते हैं। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियमों का उल्लंघन हो रहा था। तो ये हो गया कि अब जो कुछ भी होगा ना, वो लीगल तौर पे होगा। मतलब कोई परोपकार के उद्देश्य से करेगा तभी होगा, ऐसे पैसे वैसे लेकर नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसा हर पॉडकास्ट में बोला है कि भाई यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, तो वही पॉसिबिलिटीज़ ये सारे हॉस्पिटल और ये सारे जो डॉक्टर्स हैं वो मिलकर निकाल लेते हैं। जो दीदी बोल रही थी ना कि डॉक्टर ने मुंह सिल रखा था, वो इसीलिए सिल रखा था भाई, ये लोग नज़र और ये सब में विश्वास, डॉक्टर बात करेगा ये सारी। उधर भी ये प्रॉब्लम थी कि ये एक सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी का ये चीज़ हो रहा है। अगर ये रिवील हो जाता, हॉस्पिटल रिवील हो जाता, या डॉक्टर पहले ही रिवील हो जाते, तो लोग पता करने की कोशिश करने लगते, और फिर ये आने लगता, न्यूज़ में आने लगता, और ये सारी चीज़ें रिवील होने चालू हो जाती, और उनके खुद के डॉक्टर के करियर पर ये बात आ सकती थी। इसीलिए इसको छुपा कर रखा। अब होता क्या है कि अगर कोई परोपकार के उद्देश्य से करता है, उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि उनका पूरा जो मेडिकल एक्सपेंस होगा वो उठाएगा जो माँ बाप है, जो डोनर माँ बाप है, वो पूरा मेडिकल एक्सपेंस उठाएगा। ऑब्वियसली बच्चे उनके हैं तो वही उठाएंगे, और उनका वो रहता है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह रहता है, तो वो सब आपको उठाना पड़ता है। लेकिन इतने में कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके लिए ये चीज़ें क्यों करेगा? सोचने वाली बात है ना, क्यों करेगा? वो तभी करेगा जब उसको पैसे की ज़रूरत होगी। और वही वाली बात है जो हर कमेंट सेक्शन में घूम रही थी कि जहाँ से इन्होंने कराया है ना, वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो बहुत कम पैसों में मिल जाती हैं, वो करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसमें एक रूल और है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो, उसका एक आध बच्चा हो, उसके बाद ही वो सरोगेसी के लिए जा सकती है। ये कुछ नियम कानून होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना खोज बीन कर ये हॉस्पिटल वाले ही निकालते हैं, और उसके बाद
उसके बाद जो मैडम ने सबसे बड़ा झूठ बोला जिससे वो पकड़ी गई हैं, इसलिए कहते हैं ना कंटेंट अगर आप परोस रहे हो ना वाईटी पर तो बहुत सोच समझ कर परोसो। अगर आप इसको घुमा घुमा कर बताओगे ना ऑडियंस को तो पकड़ लिए जाओगे। और वहीं से पकड़ी गई हैं ये, जो इन्होंने कहा ना कि मैंने उसका फेस नहीं देखा, उसने मेरा फेस नहीं देखा, हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। तो उधर पर जो नेहा है उन्होंने एक्सपोज किया है कि वहां पर क्या होता है ना, जब आप जाते हो, जब आप मतलब कोर्ट में आपको सामने जाना पड़ता है पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके, ऑब्वियसली मतलब आपके आईवीएफ फेल होने चाहिए, ये सब इनके पास था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सरोगेट मदर। तो उसके लिए आपको ना उसको सरोगेट मदर को विथ ये जो फैमिली है जिनके बच्चे को वो कैरी करने वाली है उनके साथ वहां पर पेश होना पड़ता है। तो सबसे बड़ा झूठ तो इन्होंने यही बोल दिया। और वहां पर पेश होने के बाद आपको पूरी अपनी बातें रखनी होती हैं और फिर उसके बाद अगर जज को लगता है कि नहीं आपके लिए अप्रूव करना चाहिए या नहीं तो वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। और वहां पर भी बहुत तरीके से काम हो जाता है। तो उसको भी मैं ज्यादा भी डीप एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं दबी आवाज में ही कुछ चीजें बोलना चाहूंगी। अगर कोई ला कर रख देगा क्लियर कट तो मैं उस पर रिएक्शन दूंगी, क्योंकि भाई मुझे भी लीगल चीजों से मुझे वो ऐसा काम कुछ नहीं करना है कि मैं उसमें फंसूं। तो ऑलरेडी जो चीज आ गई है मैं उस पर ही बात कर रही हूँ। भाई अपना अपना बचा कर रखना पड़ता है। तो भाई ये क्लियर कट इन्होंने जो बोला ना, मैंने उसका फेस नहीं देखा, फेस नहीं देखा, फेस नहीं देखा, ये मतलब क्लियर कट झूठ है। सामने प्रोड्यूस होना पड़ता है, एक स्टोरी नरेट करनी पड़ती है कि आप उनको हेल्प क्यों कर रहे हो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना तो मामला लीगल है सीजन 2 वो देख लेना आप लोग। उसमें जो आप किसी को से वो लेना चाहते हो ना, मतलब किडनी वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो उसका भी पूरा प्रोसेस है। भले ही आप उनके फैमिली मेंबर हो या नहीं हो, आप कहीं के भी हो, आपको जाना होगा, ये दिखाना होगा कि हम परोपकार में कर रहे हैं, हम कोई पैसे नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे। लेकिन जब वो जाते हैं और वो जो बाबू वगैरह होते हैं ना बीच के, जो पहले वो आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा काम करते हैं, फीस वगैरह जो भी कलेक्ट की जाती है, 1 नंबर भी 2 नंबर भी, तो वहां पर वो क्लियर कट बोलता है कि वो तो हमें पता है कि आप परोपकार में कर रहे हो लेकिन पैसे पूरे लेना, ऐसा ना हो कम ले लेना। तो वही सारी बातें है ना, सबको पता है क्या चीज कैसे होती है। तो यहाँ पर सरोगेसी भी ऐसे ही होती है। अब आप खुद ही सोच लो, जो लोग कमेंट कर रहे, इतने सारे लोग बता रहे हैं कि वहां पर जो ऐसी महिलाएं होती है, आदिवासी महिलाएं, उनसे कराया जाता है, तो ऑब्वियसली उनके पास पैसे नहीं है और वो कम पैसे में भी काम कर देती हैं क्योंकि उनको पैसों की नीड होती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरे सिनेरियो में ना हॉस्पिटल और डॉक्टर का ज्यादा मुनाफा होता है। मतलब और जो बीच में ये जो सरोगेसी कराई जाती है ना, ये एक तरीके से किसी को एक्सप्लॉइट करना ही होता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ने इनसे ज्यादा पैसे कमाए होंगे, वो सरोगेट मदर के खाते में बहुत ही कम पैसे गए होंगे और रिस्क उसकी काफ़ी ज़्यादा थी। इसीलिए जब ये थैंक यू नहीं बोल रही थी तो हम लोग बार बार इस चीज़ को बोल रहे थे कि थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये भी मानते हो कि 1 नंबर 2 नंबर कैसे भी करके पैसे दिए गए हैं, फिर भी उसको थैंक यू बोलना बनता है। पैसे देने से आपका सारा कुछ वो नहीं हो गया, उसने फिर भी पैसे लेकर भी किया तो बहुत कुछ किया है। जैसे कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उसकी सिस्टर इन लॉ है जो फेकावना की, उसने कैरी किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है उनके 2 बच्चे हैं और वही मतलब जा सकते हैं इस प्रक्रिया के लिए जिनका केवल 1 बेबी हो। तो उनके 2 हैं और वो एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करता है उसमें, बहुत सारे लीगल चीज़ें हैं। इसलिए ये जो कमेंट घूम रहा है ना, मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रही थी। लेकिन अब जब ये सारी बातें खुली हैं तो मैंने उस चीज़ को आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि ये जो लीगल इलीगल वाला मैटर है ये बखूबी पहले ही खुल चुका है, लेकिन अब इसको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। कॉल वगैरह भी लगाई गई है हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल वाले ये बोल रहे थे कि हम आपको और सरोगेट मदर को आमने सामने बैठा लेंगे, एक स्टोरी तैयार करेंगे जो आपको जाकर वहाँ पर सुनानी होगी जज के सामने और फिर उस अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती हैं। और ये मामला लीगल है 2 जो मैं आपको बोल रही हूँ ना वेब सीरीज़, उसमें भी ऐसे ही वो स्टोरी सुनाते हैं। वो जो इनके काम वाली होती है ना उसको पकड़ कर लाते हैं अपनी मम्मी को, ताकि वो उनकी मम्मी के लिए डोनेट कर सके। उनकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी काफ़ी ख़राब होती है। तो वो पूरी ऐसे ही कि बहुत अच्छी हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत टाइम से उनके साथ काम कर रहे थे इसलिए हम उनके लिए परोपकार करना चाहते हैं, ये वो ऐसे करके बातें होती है। लेकिन जब वो जाते हैं बाबू के पास, वहाँ उनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाती है कि भाई वो कर तो रहे परोपकार में लेकिन ऐसे वैसे नहीं, पैसे ले रहे हैं। और जब उसको पता चलता है कि मुझे कम पैसा मिल रहा है ना, तो वो बगावत करती है कि तुम मुझे कम पैसे दे रहे हो। तो वही चीज़ें होती हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है इन सारा मतलब इन लोगों को। और इनको पता है कि इनके पास पैसों की बहुत कमी है तो ये कम में भी मान जाएंगे। अगर हम बाहर से कुछ चीज़ें खरीदेंगे, इसमें तो देखो बाहर का काम ही नहीं है, इसमें तो पूरा ये प्रोसेस ही अलग कर दिया गया है। तो उस प्रोसेस को इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, और इसीलिए डॉक्टर बार बार मना कर रही थी कि आप रिवील नहीं करो, रिवील नहीं करो, रिवील नहीं करो। और रिवील इन्होंने कब किया, कब जाकर किया है रिवील, जब बिल्कुल मतलब बिल्कुल अंत महीना आ गया उस टाइम पर, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हॉस्पिटल और वो पता वता किया जा सके। और अभी भी इन्होंने हॉस्पिटल की जगह मेंशन नहीं की, बताया नहीं कि हम किस सिटी में हैं, क्योंकि उस डॉक्टर के कई मतलब जगह पर ब्रांचेस हैं। तो जब ये मतलब स्टेशन पर आए ना, तब लोग समझ गए कि ये कहाँ थे, कैसे थे, बहुत सारी चीज़ें समझ गए। अब वो डॉक्टर का पेज भी सामने आ गया है। वो डॉक्टर
मतलब बच्चों के वीडियो वगैरह सब पोस्ट कर रही है, वो भी सबने देख रखा है पहले ही, लेकिन मैडम के बच्चों का नहीं किया था। लेकिन अभी एक बच्चे का फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि उस हॉस्पिटल के पेज पर अपलोड हुआ है, तो लोग मान रहे हैं कि वो शायद जो मैडम है ना उनके बच्चे हैं, क्योंकि जो इन्होंने उनको पहना रखे थे, जो उनके आउटफिट्स वगैरह थे वो काफ़ी मैच हो रहे हैं, और मैडम के जो होंठ हैं, नाक है, वो भी काफ़ी मैच कर रही है। अच्छा, मैडम से याद आया, मैडम ने एक जगह अपने इसी मतलब जो भी ये पूरी जर्नी दिखाई है, जो हॉस्पिटल वाले इनके व्लॉग्स थे, वहाँ पर मैडम ने एक जगह ये भी बोला था, आपको याद हो तो याद कर लेना, इन्होंने ये बोला था कि मेरे जो एम्ब्रियोज है ना वो अभी बचे होंगे, आप कहीं और तो यूज़ नहीं कर दोगे। तो मतलब कि मैडम को सब पता है कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद भी मैडम थैंक यू नहीं बोल रही हैं मैं फेस नहीं देख सकती, वो मेरा नहीं देख सकती। भाई पूरी पोल पट्टी खुल गई है कि वहाँ पर आपको आमने सामने बैठकर सब बताना पड़ता है जज को, तो आपने उसको देखा हुआ है। और बाकी जो इन्होंने किया है अंदर, उसके बाद तो पहले ही अजम्पशंस लग रहे थे कि जिस हिसाब से ये चिल्ला रही थी, कर रही थी, और डॉक्टर पोस्ट वगैरह करेगी तो वो महिला देख सकती है कि किसके लिए मैंने क्या किया है। तो कंटेंट सोच समझकर वाईटी पर प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रस्तुत करोगे, कैसे भी करके कुछ भी दिखाओगे ना वाईटी के ऊपर आकर कि भाई ये भी पटक दो, वो भी पटक दो, बार बार बोलो, मेंशन करो, लीगल है, लीगल है, लीगल है, लीगल है, तो फिर इंसान के दिमाग में कीड़ा जाता है कि ये बार बार मेंशन क्यों कर रही है कि लीगल है, लीगल है, लीगल है ना। तो यही है कि हम लोग थैंक यू वाली बात जो उठा रहे थे इतने दिनों से, उसका कारण यही था कि थैंक यू बोलना बनता है, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट तो हुई होगी, पक्की बात है। डॉक्टर्स को थैंक यू बोला जा रहा है जो ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं पैसे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली कई जगह खिलाना पिलाना और ये सब पड़ जाता है, तो उनको भी थैंक यू बोला जा रहा है बार बार। तो एक मदर को थैंक यू क्यों नहीं बोला जा रहा? उस मदर ने, क्योंकि उसकी इज्जत आपके नज़र में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, क्योंकि आपने ये सोच रखा है कि हमने तो उसको पैसे दिए हैं, हमने खरीदा था उसको थैंक यू बोलकर क्या करना है। डॉक्टर को बोल देते हैं क्योंकि वो बड़ी डॉक्टर है भाई, सेलिब्रिटीज़ की अब डॉक्टर बन चुकी है और बड़ा हॉस्पिटल है, और ऑब्वियसली चाहे ये जितना कहें कि हमने पेट काट काट के पैसे दिए हैं, इनको कंसेशन भी मिला होगा क्योंकि उनको भी साथ के साथ प्रमोशन मिल रहा था। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।